जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस समय हिस्ट्री के प्रश्न कर रहे हैं ओके। हिस्ट्री के मतलब इतिहास के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। जैसे आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले की 3 क्लासेस हैं और वहाँ पर स्टैटिक जीके की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं ओके। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना ओके। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। आज हमारी ये हिस्ट्री की चौथी क्लास है ओके। तो चौथी क्लास है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग? आज चौथी क्लास में देखेंगे महाजनपदों का उदय ओके। क्या देखेंगे? महाजनपदों का उदय। तो ये प्रश्न आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये सभी प्रश्न एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह प्रश्न ओके। तो हमारा जो प्रश्न है, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है ओके। तो मगध महाजनपद जो है ये किस नदी से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा और घाघरा नदी से, ऑप्शन नंबर बी है गंगा और झेलम नदी से, ऑप्शन नंबर सी है गंगा और यमुना नदी से, ऑप्शन नंबर डी है गंगा और सोन नदी से। तो किससे घिरा हुआ है? गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है ओके। तो इसमें जो मगध है, ये मगध कहाँ पर पड़ता है? तो मगध जो है बिहार के पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के पटना जिले में पड़ता है ओके। बिहार के पटना में पड़ता है ओके। बिहार के पटना में पड़ता है ये हमारा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे और कुछ जानेंगे, तो अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा जो मगध है, मगध जो है ये इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र बनाई गई ओके। इसकी बाद में राजधानी राजगृह व पाटलिपुत्र बनाई गई ओके। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा जो अगला प्रश्न है, वाजी महाजनपद की राजधानी है, वाजी महाजनपद जो है इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चंपा, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है कौशल, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र ओके। तो वज्जी की जो राजधानी है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वैशाली है। क्या है? वैशाली है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। और अगर हम इससे बात करें, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है ओके। और इसमें हम और देख लेते हैं, जैसे महाजनपद और राजधानी, जैसे अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। क्या है? अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह और पाटलिपुत्र है ओके। जिसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? अभी आपको मैंने बताई, गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज थी ओके। गिरिब्रज थी। प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी मगध की। उसके बाद वत्स वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी ओके। वत्स की राजधानी हमारी कौशाम्बी है। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सहेत या महेत है ओके। श्रावस्ती, सहेत और महेत। उसके बाद बात करते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनारा या पावा ओके। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनारा या फिर पावा। उसके बाद बात करते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन है। क्या है? अस्मक की राजधानी पोतक है। उसके बाद बात करते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है। क्या है? कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है ओके। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? राजगृह जो है किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर है अवंती, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है कुरु और ऑप्शन नंबर डी है मगध। तो किसकी है? मगध की राजधानी है। आप लोग देख सकते हैं हमारा यह जो प्रश्न है, यह एसएससी एमटीएस की, ये हमारी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, जो 2023 में एग्जाम हुआ था ओके। तो आई होप यह प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता होगा, जो तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी की साधना भूमि भी यही है, मगध ओके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया जाता है? मतलब युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सुंग, ऑप्शन नंबर बी है चोल, ऑप्शन नंबर सी है मगध, ऑप्शन नंबर डी है कुषाण। तो देखते हैं इसमें कौन सा है ओके। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था, हाथियों का उपयोग, तो कौन सा था? मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र ओके। क्या थी? मगध की। तो इसमें क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? मगध की राजधानी हमारी पाटलिपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र हो जाएगी। मगध की राजधानी
पाटलिपुत्र हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। और राजगृह हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राजगृह हो जाएगी। ओके, राजगृह हो जाएगी। और अगर बात करें कि किस युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था, तो मगध राज्य में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। ओके, कितनी थी। ऑप्शन नंबर है 11, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो कितनी शक्तियाँ जो है महाजनपद अस्तित्व में थी, तो वो 16 थी। कितनी थी, 16 थी। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न जो हमारा है, यह एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, और एसएससी जेई सिविल की 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगर हम राजधानी की बात कर लेते हैं, महाजनपद और महाजनपद की राजधानी, तो जो वत्स है, वत्स की राजधानी हमारी कौशाम्बी हो जाएगी। और काशी की हमारी राजधानी क्या हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी। और बात करते हैं अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा हो जाएगी। और मगध की राजधानी बात करें मगध की राजधानी, तो गिरिब्रज, जो कि हमारी गिरिब्रज जो है ये प्राचीन राजधानी क्या थी, प्राचीन राजधानी है। क्या है, प्राचीन राजधानी है। और राजगृह हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र भी इसी की राजधानी हो जाएगी। ओके, तो और इसमें अगला क्या है, हमारा अगला अगला बात करते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली। क्या हो जाएगी, वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली या मिथिला या फिर विदेह हो जाएगी। ओके, उसकी बाद बात करते हैं कौशल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। उसके बाद अवंती। अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैन महिष्मती हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी जो है कुशावती हो जाएगी या कुशीनारा हो जाएगी। ओके, उसके बाद है पंचाल। पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगी, अहिछत्र या काम्पिल्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अहिछत्र या काम्पिल्य हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं चेदी। चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी, शक्तिमती या सूक्तिवती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शक्तिमती या सूक्तिवती हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग करू। करू की राजधानी क्या हो जाएगी, कुरु की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। क्या हो जाएगी, विराटनगर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं गंधार की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग असमक। असमक की राजधानी हो जाएगी पोटन या पोटली। दक्षिण भारत में पोटन या पोटली हो जाएगी असमक की राजधानी। उसके बाद बात करते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कम्बोज। कम्बोज की हमारी राजधानी क्या हो जाएगी, कम्बोज। कम्बोज की हमारी जो राजधानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाटक या राजपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाटक या राजपुर हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्य में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी शताब्दी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी अवंती, ऑप्शन नंबर डी है कौशल। तो इसमें कौन सा जो है ये 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देख। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध ग्रंथ, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर है दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर है सी आगुंतर, क्या लिखा, आगुंतर निकाय। और ऑप्शन नंबर डी है विनय पिटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगुंतर निकाय। क्या हो जाएगा, आगुंतर निकाय हो जाएगा। आई होप आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी जेई सिविल की 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्राचीन चंपा शहर को
प्राचीन चंपा शहर के महाजनपद की राजधानी माना जाता है। प्राचीन चंपा शहर को किसकी महाजनपद की राजधानी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काशी, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है काशी, और ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी है अंग, और ऑप्शन नंबर डी है वज्ज। तो किसकी राजधानी माना जाता? अंग की राजधानी माना जाता है। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 की 2022 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।